सनराइजर्स हैदराबाद के निकोलस पूरन को 23 करोड़ में रिटेन करने की खबर आने के बाद आईपीएल टीमों के बीच कोहराम समझ गया है और बाकी टीमें भी ये सोच रही हैं कि हम कैसे अपने प्लेयर्स को रिटेन करेंगे, खास करके वो मार्की प्लेयर हैं और वो प्लेयर भी अब निगोशिएट करना चाहेंगे कि मेरे को भी 18 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए जाएं। तो आज हम बात करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स की। इस टीम में कई सारे प्लेयर हैं जो रिटेन हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो ऑक्शन स्ट्रेटजी है वो मुझे थोड़ी डिफरेंट नजर आती है। आप बाकी टीमों में देखते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा रिटेन करने की तरफ देखेंगे, लेकिन ये टीम है मेरे हिसाब से जो ज्यादा से ज्यादा राइट टू मैच कार्ड यूज करने की तरफ देखेगी। और दूसरा, ये इस ऑक्शन में कप्तान भी ढूंढने वाले हैं, तो इसलिए भी कम प्लेयर्स को रिटेन करेंगे, अपना पर्स बचा के रखना चाहेंगे। जो खबर भी आई थी कि ये 20-25 करोड़ रुपए अपने कप्तान के लिए बचा के रखेंगे। तो देखते हैं कि किस तरह से इनके रिटेंशन बनते हैं। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए केएल राहुल की, जो अभी इनके करंट कैप्टन हैं, वो इस टीम के साथ अब नहीं दिखेंगे। ये पिछले सीजन ही आपको समझ में आ गया था कि केएल राहुल के साथ अब एलएसजी की गाड़ी चलने वाली नहीं है। वो जो इंसिडेंट हुआ था वहीं से पता चल गया था। तो अब केएल राहुल कहां जाएंगे वो तो सेकेंडरी चीज है, बट फिलहाल किसी भी शर्त पर मुझे नहीं लगता है कि वो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ दिखेंगे। वो चीज पक्की है। जब केएल राहुल को रिटेन नहीं करेंगे तो फिर ये सबसे बड़ा खिलाड़ी किसको बनाएंगे? मेरे ख्याल से निकोलस पूरन, क्योंकि हेनरिच क्लासन को 23 करोड़ मिले हैं। अब निकोलस पूरन भी कहेंगे कि 20-22 करोड़ तो मुझे भी मिलने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि 18 करोड़ के आसपास ही रहेगा उनके लिए। और इस टीम के लिए जो नंबर 1 पर रिटेन होने वाले खिलाड़ी होंगे वो मेरे हिसाब से होंगे निकोलस पूरन, जिनको 18 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। उसके बाद आप नाम देख लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा नाम लग रहा है जिसको लखनऊ सुपर जायंट्स को 14 करोड़ में रिटेन करना चाहिए। बिकॉज प्रॉब्लम यह है कि आपने 14 करोड़ में रिटेन किया, फिर आप कहेंगे कि तीसरा ब्रैकेट भी बन रहा है, आप उसको भी कर लीजिए, फिर आप चौथे प्लेयर की तरफ भी जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें निकल करके आ जाती है। आप देखिए मार्कस स्टोइनिस, क्या आप उनको 14 करोड़ में रिटेन करना चाहेंगे? वैसे तो आप देखिए 14 करोड़ इनके लिए बड़ा स्वीट पॉइंट है कि इतनी ही वैल्यू मार्कस स्टोइनिस की है, बीइंग ऑलराउंडर और वो सारी चीजें देखें। लेकिन अब आप ये भी देखते हैं कि मार्कस स्टोइनिस को आप 14 करोड़ में यूज करते हैं, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर रूल आपके पास है, तो आप उनकी गेंदबाजी की सर्विसेज उतना लेते ही नहीं है। आप उनको एज अ बैट्समैन ही खिलाते हैं ज्यादातर मुकाबलों में। ठीक है, वो एक ऑप्शन आपको दे देते हैं, लेकिन मेजरली एज अ बैट्समैन ही खेलते हैं। और आप किसी अच्छे बैट्समैन को बाय करने के लिए जाएं अगर आईपीएल ऑक्शन में, जो मार्कस स्टोइनिस के कैलिबर का हो, वो शायद आपको 10 करोड़ में मिल जाए। मार्कस स्टोइनिस की जो एक्स्ट्रा वैल्यू है वो इसलिए लगती है कि वो ऑलराउंडर है। तो ये भी एक थॉट प्रोसेस जरूर रहेगी, मुझे लगता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से। तो ये राइट टू मैच कार्ड ही इस्तेमाल करने की तरफ देखेंगे कि उनको ऑक्शन में जाने दीजिए, देखते हैं कितनी वैल्यू लगती है। बिकॉज रिसेंसी बहुत मैटर करती है और मार्कस स्टोइनिस की रिसेंट फॉर्म और परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी नहीं रही हैं। दैट्स बाय ऑक्शन में जाने दीजिए एंड देखते हैं वहां से वैल्यू कितनी लगती है, वो फिर देख लेंगे। क्योंकि क्या है ना कि जब आप पर्स लेके जाएंगे और मार्की प्लेयर्स का सेट पहले आएगा और आपने अपना कप्तान वहां पिक कर लिया, फिर आपके पास फ्रीडम होगी कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये एक ही प्लेयर रिटेन करेंगे, वो निकोलस पूरन होगा। और निकोलस पूरन को ये कप्तान अपना सेकेंडरी कैप्टन कह लीजिए एक तरह से बना के रखेंगे। इनको ऑक्शन में कैप्टन मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो निकोलस पूरन ही इनके कप्तान होने वाले हैं आने वाले सीजन के लिए। देन बाकी प्लेयर्स की बात कर लीजिए क्विंटन डिकॉक की। अब क्विंटन डिकॉक के लिए भी 14 करोड़ देना क्या वर्थ इट है? आई डोंट थिंक कि 14 करोड़ देना क्विंटन डिकॉक के लिए भी वर्थ इट है, क्योंकि आईपीएल ऑक्शन में इस बार देखो डायमेंशंस तो बिल्कुल बदलेंगी। बहुत सारे खिलाड़ी बहुत पैसों में जाएंगे, जैसे 23 करोड़ की बात आ गई है। अब ये प्रेशर मुंबई इंडियंस के ऊपर भी होगा कि भैया जसप्रीत बुमराह को भी उतने दिए जाएं। बाकी कुछ और फ्रेंचाइजीज में भी प्लेयर डिमांड करेंगे कि मेरे को भी 20 करोड़ से ऊपर रुपए चाहिए। तो ये सारी चीजें ना बहुत कुछ चेंज करने वाली हैं। पर्स भी जो है वो एक्स्ट्रा 20 करोड़ का टीमों के पास है। तो जिन टीमों को अच्छे प्लेयर चाहिए या जो अपने कोर प्लेयर्स रिटेन करना चाहती हैं या वापस से स्क्वाड में चाहती है, तो उनके लिए तो बोली लगेगी। लेकिन आप देखिए क्विंटन डिकॉक ओवर द इयर्स उस तरह के प्लेयर नहीं रहे जो बहुत महंगे जाते हैं। और ये भी एक चीज है कि कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनकी मार्केटिंग या ब्रांडिंग ऐसी होती है कि वो हर साल महंगे जाते हैं, जैसे ग्लेन मैक्सवेल ऐसे प्लेयर हो गए। अब आईपीएल ऑक्शन में आएंगे ये महंगे ही जाएंगे। क्विंटन डिकॉक अच्छे प्लेयर है, शायद वैल्यू उतनी रखते होंगे, लेकिन पैसे उतने नहीं मिलते इनके साथ। देन आप कुणाल पांड्या को 14 करोड़ में, आई डोंट थिंक सो। वो 14 करोड़ का ब्रैकेट ऐसा फंस गया है जहां पर इनकी टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको ये कहें कि यार 14 करोड़ दे सकते हैं, ये वर्थ इट है। ये मयंक यादव को भी 14 करोड़ नहीं देना चाहेंगे, बिकॉज
लॉजिकली अगर आप देखें तो वो बनता भी नहीं है जब आप कप्तान तलाशने वाले हैं, क्योंकि देखो इनके पास ऑप्शन है। ये ऑप्शन देख रहे होंगे राइट टू मैच कार्ड इस्तेमाल करने का, क्योंकि राइट टू मैच कार्ड में थोड़ा सा इस बार कॉम्प्लिकेशन है कि सामने वाली टीमें उस राइट टू मैच कार्ड के प्राइस को और ऊपर लेके जा सकती है। पिछली बार ये राइट टू मैच कार्ड थोड़ा आसान था, लेकिन अब जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो ये चीज है। अब 14 करोड़ का प्लेयर मान लीजिए इन्होंने मयंक यादव को ले लिया, तो मयंक यादव को ले लिया 14 करोड़ में, जो शायद है उसी के आसपास की वैल्यू है। तो एक आधा प्लेयर ये जरूर टेम्पटेड होंगे, बट उसमें क्या होता है कि फिर बजट थोड़ा सा आपका कहीं ना कहीं हिलता है। और अगर आप सिर्फ 18 करोड़ खर्च करते हैं और एक अनकैप्ड प्लेयर अगर आप अपनी टीम में रिटेन करते हैं, जैसे मोहसिन खान, मुझे लगता है कि वो प्लेयर हो सकते हैं जिनको ये रिटेन कर लें, बिकॉज मोहसिन खान अगर आईपीएल ऑक्शन में जाते हैं तो 10 करोड़ के आसपास के खिलाड़ी हैं, और 10 करोड़ के बदले आपको 4 करोड़ में एक खिलाड़ी मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी डील है। तो मेजरली मुझे जो लगता है कि ये जो दो खिलाड़ी रिटेन करने वाले हैं, एक निकोलस पूरन और दूसरा अनकैप्ड प्लेयर में ये मोहसिन खान को रिटेन करने वाले हैं। उसके अलावा आप देखिए रवि बिश्नोई भी इसी टीम में है, स्पिनर है, बट 14 करोड़ के ब्रैकेट में इनका कोई भी प्लेयर नहीं आता। दीपक हुडा हैं, अर्शिन कुलकर्णी हैं, देवदत्त पाडिक्कल हैं, काइल मेयर्स हैं। इसीलिए इस टीम की ऑक्शन स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से बड़ी सिंपल और सीधी है कि इनको कप्तान भी चाहिए तो कप्तान ये बाहर से लेके आएंगे। बाकी आप देखिए राइट टू मैच कार्ड इनके पास 4 बच गए। अब उन राइट टू मैच कार्ड में ये किसको लेने की कोशिश करेंगे? राइट टू मैच कार्ड में शायद ये क्विंटन डिकॉक को लेने की कोशिश करें, शायद कुणाल पांड्या को लेने की कोशिश करें, शायद रवि बिश्नोई को लेने की कोशिश करें, क्योंकि ये वो प्लेयर हैं जो इनको सही रेट में भी मिल जाएंगे। राइट टू मैच कार्ड में आप देखिए ये खिलाड़ी आपको 10 करोड़ के अंदर भी मिल सकते हैं, तो इसलिए ये स्ट्रेटेजिक मूव अच्छा रहेगा। आप रिटेन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके पास क्या जा सकता है? आपके पास से मार्कस स्टोइनिस चले जाएंगे, बट बदले में आपको उस तरह का प्लेयर मिल जाएगा। मयंक यादव कैन बी एन एक्सेप्शनल, तो मयंक यादव को आइदर ये 14 करोड़ में रिटेन कर लेंगे, या राइट टू मैच कार्ड में भी मयंक यादव चले गए तो वो उसी वैल्यू के आसपास आएंगे, 10 से 15 करोड़ के बीच के ब्रैकेट में ही आएंगे अगर आपने उनके लिए राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल किया। तो लखनऊ मुझे लगता है कि जो मिनिमम रिटेंशन होंगे वो इस आईपीएल ऑक्शन में करने वाली है। आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।